ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई वचन खंड 1 पृष्ठ संख्या 27 में भगवान श्री सत्य साई बाबा की दिव्य अमृत वाणी। स्वामी कहते हैं, अपने हृदय में ही प्रभु का आह्वान करो। एक बार की बात है, एक देहाती व्यक्ति भक्तों की एक सभा में बैठा था। वहाँ एक महान विद्वान श्रीमद् भगवत गीता का गूढ़ और विद्वतापूर्ण भाषण कर रहे थे। श्रोता उस विद्वान की पांडित्यपूर्ण व्याख्या सुनकर आश्चर्यचकित थे। वह देहाती व्यक्ति उस गूढ़ व्याख्या को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, फिर भी वो अत्यंत ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अंत में विद्वान ने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसका उत्तर सुनकर सब चकित रह गए। उसने कहा, मुझे भगवान श्री कृष्ण की स्थिति देखकर अत्यंत दुख हो रहा है। उन्हें रथ के अग्रभाग पर बैठकर गर्दन को आधा मोड़कर इतने लंबे समय तक मंद बुद्धि अर्जुन को समझाना पड़ा। उनकी गर्दन में कितना दर्द हो रहा होगा। यह कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। यही सच्ची भक्ति है, आध्यात्मिक विजय का सुनिश्चित मार्ग। उसने स्वयं को उस लीला का सहभागी मान लिया था। पूरा प्रसंग उसके लिए जीवंत हो उठा था। आपको गीता या उपनिषद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने ही हृदय में प्रभु का आह्वान करेंगे तो आपके लिए विशेष रूप से रची गई गीता आप स्वयं सुनेंगे। प्रभु आपके भीतर ही आपके सारथी के रूप में विराजमान है। उनसे प्रश्न कीजिए, वे उत्तर अवश्य देंगे। जब आप ध्यान के लिए शांत स्थान पर बैठें तो प्रभु के स्वरूप को अपने सामने रखिए। नाम स्मरण करते समय उनका कोई भी प्रिय नाम लें। यदि बिना किसी रूप या चित्र के केवल नाम जाप करेंगे तो उत्तर कौन देगा? आप स्वयं से ही तो बात नहीं कर सकते। रूप सुनता है और वही रूप उत्तर भी देता है। एक ना एक दिन सभी चंचलताएं और उद्वेग शांत हो ही जाते हैं, है ना? भगवान के स्वरूप पर ध्यान और उसके नाम का जप, यही इस लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है। जय जय साई।